दिस इज शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक ट्रेडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एल्गोरिथम। पहले जानते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। बेसिकली जो हमारा एल्गोरिथम होता है उसका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं, बट इसका जो मेनली यूज़ होता है वो हमारे बिजनेस में या फिर सॉफ्टवेयर की लाइन में या फिर आईटी डिपार्टमेंट में, इन सब में जो एल्गोरिथम का यूज़ ज़्यादा होता है। तो फर्स्टली जानते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू फ्लो। ठीक, इट मीन्स जो हमारा एल्गोरिथम होता है वो एक ऐसा प्रोसीजर है या स्टेप बाय स्टेप ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स रहेगी उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, स्टेप में जो स्टेप बाय स्टेप उसको तोड़ लेते हैं, देन उसको जो है सॉल्व करते हैं। ठीक, देन हमारे एल्गोरिथम में क्या होता है कि जैसे कि इसमें पता चल रहा है कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, तो इसमें जो है एक स्टेप जहाँ से हमारा स्टार्ट होगा और दूसरा स्टेप जहाँ पे हमारा स्टॉप होगा। तो स्टार्ट और स्टॉप जो है स्टेप के बीच में भी बहुत सारे स्टेप होंगे। देन इसके बाद क्या होता है कि हर जो स्टेप होता है, जो हर एक पर्टिकुलर स्टेप है उसका कोई ना कोई मतलब है, वो किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मतलब कोई भी एक ऐसा स्टेप नहीं होगा जो अनयूजफुल होगा, अननेसेसरी होगा। सारे स्टेप जो भी होंगे वो हमारे नेसेसरी होंगे, यूजफुल होंगे और किसी ना किसी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। देन इसके बाद क्या आ जाता है कि अब हम देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में एल्गोरिथम का कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर हमें चाय बनाना है तो बाय द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम हम चाय कैसे बनाएंगे। फर्स्टली क्या करेंगे कि हम बर्तन लेंगे, गैस ऑन करेंगे, बर्तन रखेंगे, बर्तन में पानी डालेंगे, पानी के बाद उसमें चाय पत्ती डाल देंगे, चीनी डाल देंगे। देन इसके बाद दूध डालेंगे, दूध डालने के बाद जो है जो भी इलायची, अदरक ये सब डालने के बाद उसको थोड़ी देर पकाएंगे। देन उसके बाद उसको कप में छान के दूसरे के सामने रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो इतना प्रोसीजर है ये हमारा चाय बनाने और रिप्रेजेंट करने में आ जाएगा। अगर हम जो है एक साथ चाय, चीनी, चाय पत्ती सब एक साथ डाल देते हैं तो ये एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम नहीं है। ठीक, तो जो एल्गोरिथम अगर हम बनाते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया चाय बनाने का, तो चाय बनाने के लिए एल्गोरिथम में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें एक एक प्रोसीजर को करना है। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप में हमने बताया कि पहले बर्तन लेंगे, पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, दूध डाल के, इलायची, अदरक डाल के पका देंगे और छान लेंगे कप में। तो ये हो जाती है हमारी चाय की एल्गोरिथम बाय द हेल्प ऑफ स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो इस तरह से जो हम एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। अब ये तो हमारी डेली लाइफ में है, डेली लाइफ के हर काम में हम चाहें तो एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम सुबह उठ रहे हैं, कैसे क्या जो भी करते हैं, अगर हम एक टाइम टेबल बना लेते हैं तो वो हमारा एल्गोरिथम हो जाता है कि हमें इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो ये हमारे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि हाँ इस टाइम पे मुझे ये चीज़ करनी है। अब देखते हैं कि इसका यूज़ हम अपने कैसे आईटी डिपार्टमेंट इन सब में करते हैं। मेनली जो होता है जब इसका यूज़ हम आईटी डिपार्टमेंट या बिजनेस में, इंडस्ट्रीज़ में इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा काम रहे, जो हमारा वर्क रहे वो कम हो जाए, जो हमारा टाइम लगने वाला है उस वर्क पे वो कम हो जाए। ठीक, तो एल्गोरिथम की हेल्प से क्या हो जाता है कि हमारा टाइम बचता है। ठीक, हमारे कम वर्क की ज़रूरत पड़ती है, वर्कलोड हमारे ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ता है और हमारा जो काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसका जो मेनली यूज़ होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर एमसीए, बीसीए के स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि जब उन्हें प्रोग्राम्स बनाना रहता है तो प्रोग्राम बनाते समय उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स या एरर का सामना करना पड़ जाता है। तो अगर वो अपने टाइम को बचाना चाहते हैं तो अगर वो पहले एल्गोरिथम को बना लेंगे, अपनी प्रॉब्लम जो उनको प्रॉब्लम मिली रहेगी उसके बेसिस पे अगर वो पहले एल्गोरिथम बना लेंगे, देन अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो एरर कम आएगी, उन पे वर्कलोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा और उनका टाइम बच जाएगा। तो ये यूजेस हैं हमारे एल्गोरिथम के हमारी डेली लाइफ में, हमारी वर्किंग लाइफ में। ठीक, अब देखते हैं यूजेस ऑफ एल्गोरिथम क्या होते हैं। यूजेस ऑफ एल्गोरिथम में सबसे पहले हमारे यूज़ कहाँ जाता है, कंप्यूटर साइंस में, आईटी डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्रीज़ में, बिजनेस में, इन सब में यूज़ हमारा एल्गोरिथम का मेनली सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एसबीआई के लिए कोई एक ऐप डेवलप करना है, ठीक, तो ऐप डेवलप करने के लिए जो भी प्रोसीजर होगा पहले वो इंजीनियर उस प्रोसीजर को एल्गोरिथम की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप लिख लेगा। देन लिखने के बाद अगर वो उस प्रोग्राम को बनाएगा और प्रोग्राम बनाने के बाद उसे एग्जीक्यूट करता है तो अगर कहीं पे भी कोई भी एरर आती है तो हम अपने एल्गोरिथम को देख लेंगे और हमें पता चल जाएगा हमारे ये एरर कहाँ पे आ रही है और हम उस पार्ट को वहाँ पे जाके सही कर देंगे। तो इससे जो होता है हमारा टाइम बच जाता है। इसलिए जो एल्गोरिथम होता है वो मेनली हमारा जो है आईटी डिपार्टमेंट और बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा यूज़ होता है।
देन हमारा क्या होता है कि फ्लो चार्ट से पहले हमें एल्गोरिथम बना लेना चाहिए। इसका यूज़ ये भी है कि एल्गोरिथम बनाने से जो हमारा फ्लो चार्ट बनता है वो काफ़ी इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सारे स्टेप पता होते हैं। जब सारे स्टेप पता होते हैं तो हम अपना फ्लो चार्ट बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। इसका यूज़ कंप्यूटर साइंस, बीसीए या एमसीए के स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं। अगर उनको कोई प्रोग्राम दिया जाता है बनाने के लिए, मान लेते हैं कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का उनको प्रोग्राम दिया जाता है, ठीक, तो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इसके लिए अगर वो पहले स्टेप बाय स्टेप का जो है बना लेते हैं कि हाँ मुझे पहले क्या करना है, 1 नंबर 2 नंबर लेना है, 2 नंबर को सम करने के लिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना है, तीनों नंबर के फिर वैल्यू पुट कर देना अगर कांस्टेंट है, और अगर हमारा वेरिएबल है देन उसके बाद जो है वेरिएबल के हेल्प से उसको सॉल्व करना है, देन जो है सम का ऑपरेशन यूज़ कर देना और हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से अगर वो पहले एल्गोरिथम बना लेंगे देन उसको प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करेंगे तो उनका टाइम कम लगेगा और जो है प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी और प्रोग्राम रन कर जाएगा। तो ये यूजेज हो जाते हैं हमारे एल्गोरिथम के, ठीक। दो हमें जो है इसमें जो मेनली ये समझ आता है, या फिर इन ईजी वर्ड हम ये कह सकते हैं कि एल्गोरिथम जो होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ठीक। और इससे क्या होता है कि हमारा वर्कलोड कम होता है और जो हमारा टाइम होता है वो दोनों ही बच जाता है, ठीक। तो जो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एल्गोरिथम वो यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।